हेलो बच्चों, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं पूछा है कि ईच क्वेश्चन कंटेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, मतलब ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें पता करना है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स है या वो दोनों ट्रू है या वो दोनों फॉल्स है या एक ट्रू और एक फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये है कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, और इसके वजह से बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी जस्ट हैव टू रिफर टू वन सिंपल ग्राफ। तो वो ग्राफ अगर हम इजीली उसको इंटरप्रेट कर पाए तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दैट ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस ग्राफ में हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस हैज द under root of concentration and under root of concentration over here, and we have molar conductivity. Okay, y पे molar conductivity है, so this is a graph of molar conductivity versus under root c। तो ये ग्राफ अगर हम weak electrolytes की बात करें, ठीक है, weak electrolytes के लिए देखें तो it looks something like this। Okay, so from this is of weak electrolyte, और strong electrolyte का it is going to be a straight line decrease, straightly decrease होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वी कैन सी दैट एट लोअर कंसेंट्रेशंस हमारे पास जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो काफी हाई है, बट एज सून एज द कंसेंट्रेशन वैल्यू इंक्रीजेस द मोलर कंडक्टिविटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। देयरफॉर हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विथ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन, मतलब जितना कम कंसेंट्रेशन उतना इंक्रीजिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2 में हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा ड्यू टू डाइल्यूशन। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि डाइल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए जो मोलार कंडक्टिविटी है it increases with decrease in the concentration। So we can see कि ये जो statement है this is actually the proper explanation of statement 1। Therefore statement 1 and 2 are correct and they are involved with each other। मतलब statement 2 is the correct explanation of statement 1। Therefore इसका जो final solution होगा it will be option number A, which is both of them are true and statement 2 is correct। So thank you।